खुशी होती है जब लोग ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा काम आपने इंद्री के अंदर कराया, तो मुझे लगातार आप इस क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन पिछला जो चुनाव था आपने रादौर से लड़ा। क्या क्षेत्र की जनता की डिमांड पर आप इस क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? बड़ा टेढ़ा प्रश्न आपने पूछ लिया। तो निश्चित तौर पर हम 9 जुलाई को एक कार्यक्रम इंद्री के अंदर करेंगे और भव्य कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी ओबीसी समाज के सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके और उसमें कोई ना कोई हमारा बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो चाहे वो केंद्र का हो, वो उसमें हम उसको बुलाएंगे। और हम दृष्टिकोण से देखें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर किसी की मदद की आवश्यकता है, लेकिन ये फैसला फिर भी जो है ना हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। इस समय जो है हम इंद्री में मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे कर्णदेव काम्बोज मौजूद है ओबीसी मोर्चा का इंद्री में होगा। वो क्या कार्यक्रम रहेगा, उसकी क्या रूपरेखा बनाई गई है, सीधा पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज और जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे सीधा जानते हैं। जी, क्या कहेंगे, किस तरह का ये कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम जो 25 तारीख को था, आज उसको दिखाया गया। और इसलिए क्योंकि 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, उनकी व्यवस्था होने के नाते ये कार्यक्रम जो है आज उससे पहले इतवार को दिखाया गया है। तो उस कार्यक्रम को लेकर के आज सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे और बहुत लंबे समय से हमारा जो करनाल ज़िला है, ओबीसी मोर्चा कई बार जो है ना ये बात कर चुका है, तय कर चुका है कि हमने एक बड़ा कार्यक्रम ओबीसी मोर्चे के नाते करनाल के अंदर कहीं ना कहीं करना है। तो बात इंद्री की हुई थी कि इंद्री में हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसके लिए आज चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं से। और इन्होंने 9 तारीख का, अभी जो 9 जुलाई आने वाली है, उसमें मोटे मोटे तौर पर आज तय किया है। देखते हैं कि 9 तारीख में अगर कोई बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम 9 जुलाई को एक कार्यक्रम इंद्री के अंदर करेंगे और भव्य कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी ओबीसी समाज के सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके और उसमें कोई ना कोई हमारा बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो चाहे वो केंद्र का हो, वो उसमें हम उसको बुलाएंगे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, जो कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन वो करेंगे। निश्चित तौर पर उस काम में सभी कार्यकर्ता जुटेंगे और ओबीसी मोर्चे के माध्यम से जो हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं पार्टी को मजबूत करने का काम सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। जी, आप खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं पूरे प्रदेश में पिछले जो 2014 से लेकर 2019 तक की जो टर्म थी, और डिजिटल करने का श्रेय भी आपको जाता है। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि महिलाओं को 1/3 जो राशन की दुकानें हैं वो वितरित की जाएंगी, तो किस तरह का कदम आपको ये लगता है? देखिए, जिस प्रकार से हमारी पार्टी का एक सीधा सीधा कहना भी है, महिला सशक्तिकरण के रूप में जिस प्रकार से हमने पीछे महिलाओं को भी आरक्षण देने का काम किया है, सभी चुनाव में जिस प्रकार से, चाहे वो ब्लॉक समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो पंचायतें हों, ग्राम पंचायतें हों, तो इसी प्रकार से जो हमारे डिपो होते हैं जिनमें हम सरकार की तरफ से राशन भेजने का काम करते हैं और राशन आगे लोगों तक पहुँचाया जाता है, लाभार्थियों तक पहुँचाया जाता है, तो उसमें एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उसमें महिलाओं को आरक्षण दे करके ताकि उनको भी एक अवसर मिले। आज तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए एक स्पेशल से जो है उनको अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए मिलिट्री में भी इस प्रकार की जो है ना भर्ती करने का निर्णय लिया हुआ है और उसमें एक बटालियन भी बना दी गई। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम जाने सरकार ने किया है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए जो है एक बहुत बड़ा कारगर कदम साबित होगा। मैं धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री जी का, एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है इस प्रकार की मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। जी, आप आज इंद्री में पहुंचे हैं और इंद्री से आप विधायक रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। इस क्षेत्र में आपको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए गए हैं, चाहे वो बाईपास का काम हो, चाहे उपमंडल स्तर का हॉस्पिटल की बात हो, सड़कें हो, पुल हो, लगातार आप इस क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन पिछला जो चुनाव था आपने रादौर से लड़ा। क्या क्षेत्र की जनता की डिमांड पर आप इस क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न आपने पूछ लिया। मैं जब 2014 से पहले जब चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा थी, रादौर विधानसभा 2009 में ओपन हुई थी, पहले रिजर्व थी,
तो मैं वहीं से तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरा क्षेत्र रादौर पड़ता है। और मेरी पार्टी ने 2014 में जब मैंने ज़ोर शोर से टिकट मांगा, तो 2014 के चुनाव के अंदर मुझे टिकट वहाँ से ना दे करके इंद्री में मेरे को टिकट दिया था, जबकि मैं मना कर रहा था कि मैं इंद्री में किसी को जानता नहीं, बाहर का व्यक्ति हूँ, तो मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा और मैं जीत भी नहीं पाऊँगा। लेकिन जिस प्रकार से मुझे यहाँ भेजा गया और यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से मेरी मदद की, यहाँ के लोगों ने प्यार दिया और समर्थन दिया, उसके आधार पर मैं चुनाव जीता और वो भी अच्छे मार्जिन से जीता। एक मेरा दायित्व बन गया था कि इन लोगों ने जो अनजान व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा किया है, और आमतौर पर चुनाव के अंदर जो है ना इस प्रकार की एक अफवाह भी डाली गई थी कि बाहर का व्यक्ति अगर बन भी गया ना तो दोबारा यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैंने वो भ्रम तोड़ने के लिए जो है ना मैंने पूरा अपना जो प्रयास किया, वो ये प्रयास किया कि इस क्षेत्र के अंदर जो पुरानी समस्याएं हैं या नई समस्याएं हैं जो लोगों को चुभती हैं, जो लोगों को जो है ना पिंच करती है, उन समस्याओं का जो है ना निदान जरूर करवाने के लिए जो है ना मैं प्रयास करता रहा। और क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, गांव के व्यक्ति को सारी बातों को पता होता है कि गांव के अंदर क्या समस्या होती है और किस प्रकार का काम लोग चाहते हैं, मैंने वही किया। और जितने भी यहाँ काम पेंडिंग थे, डेवलपमेंट के काम पेंडिंग थे, जहाँ लोगों ने बताया मैंने वो भी कराई, जहाँ मैंने अपनी मर्जी से मैंने देखा कि यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसे भी उसमें ऐड करके और वो सारे काम जो है ना सफलतापूर्वक हमने काम यहाँ करवाने का काम किया। आज इस बात को लेकर के लोग बड़े खुश हैं कि 2014 से लेकर के 2019 तक जो काम हुए आज तक कभी ना पहले किसी सरकार ने किया, ना बाद में किसी व्यक्ति ने आज तक वो काम किया है। तो डेवलपमेंट के नाम पर इंद्री नंबर 1 रहा पूरे हरियाणा के अंदर, और लोग उस बात को लेकर के बड़े खुश हैं। और मुझे भी खुशी होती है जब लोग ये बात कहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम आपने इंद्री के अंदर कराया, तो मुझे उसका ना चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लगातार पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और सम्मेलन भी आपके, काफ़ी कार्यक्रम भी आपके हो रहे हैं। किस तरह की कामयाबी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओबीसी मोर्चा में आपको मिली है और क्या क्या नई इसमें इबारतें लिखी गई है? देखिए, जब से मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी आई है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर मेरा प्रवास, मैं हर ज़िले में गया, हर ज़िले के कार्यकर्ताओं से मिला, बड़े बड़े कार्यक्रम भी हमारे कुछ ज़िलों में हुए हैं। और पार्टी के नाते जो काम हमें मिलता है, हमारे ओबीसी मोर्चा के नाते जो काम हमें मिलता है, प्रदेश की तरफ से हमने जो काम मिलता है, उस काम को हम क्रियान्वित करवाने के लिए अपने मोर्चे को हर समय जो है हम एक्टिव रखते हैं। और समय समय पर हमारी बैठकें होती रहती हैं, समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज मेरे पास एक ऐसी टीम जो बहुत अच्छे कार्यक्रम करने वाली टीम है, बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, उसमें संपन्न लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, लेकिन काम करने वाले लोग हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। ऐसी बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं की टीम हमारे पास है ओबीसी मोर्चे की, और पूरे प्रदेश में ओबीसी मोर्चे का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। पहली बार जो है ना अब हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो नेतृत्व है, आज वो कहने लगा कि अब ओबीसी मोर्चा धरातल पे दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर ये सारा कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ताओं का जो जिस प्रकार से वो काम करते हैं, उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इस प्रकार की बात आज हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो अपने मुंह से बोलता है। जी, प्रदेश में जो है फिर से इलेक्शन मोड स्टार्ट हो चुका है। आज भी केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो सिरसा में हैं, उनकी रैली है। प्रदेश सरकार के जो भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से जो है इलेक्शन का मोड स्टार्ट हो चुका है? देखिए, जो चुनाव नज़दीक होते हैं तो इस प्रकार की सरगर्मियां तो बढ़ती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है ना चुनावी मोड में हमेशा रहती है, हमेशा तैयारी करती रहती है। और जहां तक रैली की बात है, ये तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभाओं में कोई बड़े नेता की एक रैली जो है ना वो पूरे हरियाणा के अंदर करेंगे। और सभी लोकसभा क्षेत्र में जो है ना एक हमारा कोई केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से कोई बड़ा नेता आकर के उसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगा। उसी के तहत आज सिरसा के अंदर जो है हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी वो आज उस कार्यक्रम में आएंगे
और कार्यकर्ताओं का हौसलावर्धन करेंगे, उनको टिप्स देंगे कि हमने आने वाले समय में किस प्रकार से पार्टी के लिए काम करना है। जी, प्रदेश में गठबंधन की सरकार चल रही है, लगातार गठबंधन को लेकर सवाल भी हो रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, ये अगला जो चुनाव है गठबंधन में होना चाहिए या पार्टी सक्षम है अकेले लड़ने के लिए? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना पूरी तौर से सक्षम है। 2014 का चुनाव भी हमने अपने दम पे लड़ा था और हमारी सरकार बनी थी। और अगर कई उससे देखें, हम दृष्टिकोण से देखें, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर किसी की मदद की आवश्यकता है। लेकिन ये फैसला फिर भी जो है ना हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, उसी ने ये फैसला करना है। जो वो फैसला लेंगे, वो चाहे गठबंधन में लड़ने का फैसला करें तो हमें वो स्वीकार होगा, अगर अकेले लड़ने का फैसला लेंगे तो हम सब कार्यकर्ता जो है ना उसी हिसाब से जो है ना काम करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भी आगे फैसला लेगा उस पर सारे मिलकर के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे करणदेव काम्बोज जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। 9 जुलाई को इंद्री में ओबीसी मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है, साथ ही सभी सवाल पूछे गए, इंद्री से चुनाव लड़ने के सवाल भी पूछे गए, लेकिन ये जो आला कमान है उस पर ये फैसला छोड़ा गया है कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। साथ ही गठबंधन को लेकर भी जो सवाल किया गया उस पर भी इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ विशपाल राणा, इंद्री। मेरी इच्छा नहीं, सबके मन की इच्छा है। मैं हम लोग जो मैं एक पार्टी के नाते, और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज जी है, इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं असी। और ये भव्य कार्यक्रम एक इंद्री के अंदर हम करने की इच्छा है। यदि सबकी इच्छा है तो अपने आप खड़े करें। यानी कि सभी मंत्री जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सभी चाहते हैं भाई आप एक कार्यक्रम दो हमारे को। भाई हम एक कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा का हमारे इंद्री हल्के में अभी तक हुआ भी नहीं है। हम चाहते हैं अभी सब मिलकर एक कार्यक्रम हम करना चाहते हैं और आपको बुलाना चाहते हैं। ठीक है, देख लो, तय कर लो, जो भी आपने सुटेबल टाइम लगा इस महीने या अगले महीने एक बार तय कर लो और उस तय समय पर अपना प्रोग्राम कर लेंगे। देख लेंगे अपना कोई केंद्र का भी कोई अगर हमने मिल जाएगा, अपना कोई पदाधिकारी मिल जाए बड़ा, उसको भी बुला लेंगे। मिलना है या कोई भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है जी। कोई ओबीसी का मंत्री मिल जाए। धन्यवाद, आपने हमारी बात को स्वीकार किया और हम इस बात के खुश हैं और पूरा जी जान से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपके मार्गदर्शन में कामयाब होंगे। शक हो वो करें किसी और खुदाओं की तलाश। मैं तो आपसे इन विकास पुरुष इंसान को दुनिया का खुदा मानता हूँ। अगला